जय हिंद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था और कुछ रह गए थे जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, और इस वीडियो में फ्रेंड्स एक कंप्लीट करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें। और फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम हर वीडियो का फ्रेंड्स, मैं जो जो भी वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया मैंने। तो मैथ के लिए प्लेलिस्ट बना रखा ऑलरेडी, और फ्रेंड्स बायोलॉजी के लिए भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा फ्रेंड्स। तो यदि आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो उसके लिए प्लेलिस्ट में जा कर के मेरा एक एक वीडियो आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, मैथ के भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको सीरियली वाइज वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम अपने आज के क्लास में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था कि गणित किसे कहते हैं, अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, इत्यादि इत्यादि मैंने कवर किया था फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भिन्न, आखिर भिन्न क्या होता है फ्रेंड्स। भिन्न क्या होता है फ्रेंड्स? तो भिन्न होता है फ्रेंड्स कि वैसी संख्या, कोई भी संख्या फ्रेंड्स, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, हम लोग भिन्न कहते हैं। और यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स लिखा है भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। अंश में भी आप कुछ ले सकते हैं, 3 4 5 2 4 6, कुछ भी इटीसी। और हर में कुछ भी ले सकते हैं। अर्थात जो अंश और बटा हर के रूप में लिखा जाएगा फ्रेंड्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। तो मैंने लिखा है कोमा 6/7, कोमा 2/5 इत्यादि, और बहुत सारे भिन्न हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद आता है फ्रेंड्स भिन्न का जोड़, हम लोग सीखेंगे। फ्रेंड्स, भिन्न का जोड़ क्या होता है, जैसे हम लोग ने बेसिकली जोड़ सीखा था, ऐड सीखा था, उसी प्रकार से बस यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ जो ये है भिन्न आ जाएगा और प्लस का चिन्ह, और इधर भी भिन्न आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि भिन्न का जोड़ हम लोग करने वाले हैं। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए फ्रेंड्स कुछ अलग रूल होते हैं, और जिसमें इसमें क्या होता है कि आपको अंश बटा हर के रूप में तो भिन्न रहता है फ्रेंड्स। तो भिन्न का जोड़ निकालने के लिए सबको हर का, दिए गए जितने भी भिन्न हैं उन सभी के हर का क्या किया जाता है फ्रेंड्स, एलसीएम किया जाता है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, है ना फ्रेंड्स। क्या किया जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 16 और 4 का एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 4 को 4 से एक बार डिवाइड किया है वो एक बार में, फिर 16 को 4 से डिवाइड किया है 4 बार में, फिर 4 को 4 से गुना किया है यहाँ फ्रेंड्स, कितना आ गया 16। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 16। तो उसको फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये जो 16 है फ्रेंड्स, इस 16 में क्या करेंगे हम लोग, उस 16 को पहले मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर स्क्रीन दिखाई दे। फ्रेंड्स, इस 16 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 4 है, ये जो 4 है फ्रेंड्स, इस 16 में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने के बाद हमारे पास भागफल कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्योंकि बेसिकली हम लोग जानते हैं 4 का कितना होता है 16। तो 4 जो आ गया भागफल फ्रेंड्स, उस भागफल को क्या करेंगे फ्रेंड्स, उस भागफल को हम लोग गुना करेंगे किससे, अंश से। किससे गुना करेंगे फ्रेंड्स, अंश से। तो हर से तो इसमें भाग दी फ्रेंड्स, हर से भाग देने के बाद क्या आया, भागफल आ गया 4। 4 को हम अंश से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 × 4 = 64। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी मैंने प्लस का साइन दे रखा है। प्लस प्लस का साइन देने के बाद फिर से उसी स्टेप को दोहराना है फ्रेंड्स। फिर से उसी स्टेप को दोहराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 16 को इस 16 में जो भाग दे देंगे, भाग देने के बाद 16 में 16 से भाग देंगे, कितना बार मिलेगा फ्रेंड्स, एक बार में। और उस एक को क्या करेंगे, अंश से गुना कर देंगे। तो एक को 19 से गुना करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 19 लिख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स 83 यानी 83, और बटा में कितना है फ्रेंड्स, बटा में है 16। तो मैंने यहाँ बटा में 16 लिख दिया। यदि ये दोनों कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो यहीं पे हम लोग क्या लिख देंगे, आंसर लिख दिए। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं भिन्न के घटाव की तरफ। फ्रेंड्स, भिन्न का घटाव भी कुछ इसी तरह है, बस वहाँ पे फ्रेंड्स ये चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है घटाव में, यानी घटाव का चिन्ह लग जाएगा। फिर ये 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 16 आएगा। बेसिकली दो दो संख्या का जब हम एलसीएम लेते हैं, उनमें
मैंने लघुत्तम समावर्तक का सूत्र क्या पढ़ा फ्रेंड्स, कि उसमें क्या होता है। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग देने से वो क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात दी गई जो संख्या है, जैसे 4 है और 16 है, तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी छोटी संख्या हो सकती है जो 4 से भी विभाजित हो और 16 से भी विभाजित हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक 16 ऐसा है कि जिसमें हम 4 से भी भाग दे सकते हैं, पूर्ण रूप से कट जाएगा, और 16 से भी भाग दे सकते हैं, पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16। फिर सेम प्रोसेस करना है, इस 4 को इस 16 में भाग देना है। कितना टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स, 4 टाइम में। फिर 4 को क्या करना है, इससे गुना कर देना है। इससे गुना करने के बाद जितना आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर माइनस का चिन्ह यहाँ है, माइनस का चिन्ह लगा करके फिर फ्रेंड्स वही स्टेप दोहराना है। इस 16 को इस 16 से भाग देना है, इस 16 में इस 16 से भाग देना है, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, एक टाइम में। और एक को अंश से गुना करना है, तो एक को अंश 19 है, तो 19 से गुना करने के बाद 19 आएगा। तो फिर 64 माइनस 19 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 45। 45 बटा में कितना फ्रेंड्स, 16 है, तो 16 मैंने लिख दिया फ्रेंड्स। यदि ये कटने वाले होंगे तो और कटेंगे फ्रेंड्स, यदि नहीं तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बस प्रोसेस जान लो फ्रेंड्स कि बनता कैसे है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है उसको आप खुद बना सकते हो, उसके लिए आपको एक प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, है ना फ्रेंड्स। तो फिर से आगे चलते हैं हम लोग भिन्न के गुना की तरफ। किसकी तरफ, भिन्न के गुना की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो भिन्न के गुना में क्या होता है, बस सब कुछ वही रहता है, चिन्ह बदल जाता है, गुना का चिन्ह लग जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ये होता है कि जो भी भिन्न दिया गया है उसमें हम या तो क्रॉस में काट सकते हैं या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं चार, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दिखा दूँ कि, तो फ्रेंड्स यहाँ पे या तो आप क्रॉस में काट सकते हो, ऐसे काट दोगे, या फिर आप ऊपर नीचे काट सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ 16 को इस 16 से डिवाइड करके और इस 1 को इस 19 के साथ गुना कर दिया और इस 4 को 1 के साथ गुना कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आया फ्रेंड्स, 19/4 आया। और यहाँ पे हम 16 और 16 को नहीं काट करके हम यहाँ पे 4 को 16 16 में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 4 टाइम में। कितना टाइम में आएगा फ्रेंड्स, 4 टाइम में। अब इस 4 को भी हम एक कट कर सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 जगह 16। फ्रेंड्स यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो फिर भी हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ तो हो गया 19 को 1 से गुना करेंगे तो 19 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही होगा। तो आंसर कितना आने वाला है फ्रेंड्स, 19/4। तो आंसर फ्रेंड्स सेम ही आएगा, चाहे वो आप नीचे ऊपर काटो या क्रॉस में काटो, डजेंट मैटर। आप बस प्रोसेस जान लो फ्रेंड्स कि बनता कैसे है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आते हैं भिन्न के भाग पे। भिन्न के भाग पे आते हैं फ्रेंड्स, तो उससे मैंने सेम क्वेश्चन ले लिया, बस यहाँ पे साइन बदल गया फ्रेंड्स। भिन्न के भाग में क्या क्या आया था फ्रेंड्स, एक स्टेप आगे चल करके और इस चिन्ह को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है गुना में। और चिन्ह बदलने के साथ ये हर वाला ऊपर चला जाता है अंश में, और अंश वाला कहा जाता है फ्रेंड्स हर में। तो यहाँ पे 19/16 था फ्रेंड्स, चिन्ह बदलने के बाद क्या हो गया, 16/19 हो गया। तो मैंने इस 4 को इस 16 से कट कर दिया, सॉरी फ्रेंड्स 16 को 4 से कट कर दिया तो 4 टाइम में कट गया। और फिर यहाँ पे इस 16, ये 16 इस 4 से गुना हो गया और ये 19 1 से गुना हो गया। तो फ्रेंड्स कितना आ गया, 16×4 = 64/19। तो फ्रेंड्स आप बस प्रोसेस समझ लो फ्रेंड्स, बाकी आप लोग खुद बना सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है वर्ग। आखिर फ्रेंड्स हम लोग वर्ग वर्गमूल के बारे में बार बार बातें करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्ग किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहा जाता है फ्रेंड्स। किसी संख्या अर्थात 3 है, 3 एक संख्या, और 3 को उसी संख्या अर्थात 3 से गुना करने पर जो प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होता है उसे उसका क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो 9 क्या हो गया फ्रेंड्स, 3 का वर्ग हो गया। तो 3 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, है ना फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स हमारा अगला पॉइंट है वर्गमूल। तो फ्रेंड वर्गमूल किसे कहेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है,
जिसमें वह संख्या जिससे गुना किया गया है गुणनफल का क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वर्गमूल कहलाता है। और इसको किससे सूचित किया जाता है, रूट से सूचित किया जाता है। जैसे संख्या 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर में डेफिनेशन में मैंने लिखा है संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर एक गुणनफल प्राप्त होता है जिसमें वह संख्या जिससे गुना किया गया हो गुणनफल का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। और बेसिकली 3 और 3 का गुणनफल कितना आएगा, 9 आएगा। अब इस संख्या को जो गुना किया गया है तो फ्रेंड्स वह संख्या जिससे क्या किया गया है, गुना किया गया है। तो गुना किससे किया गया है फ्रेंड्स, 3 से। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्गमूल सामान्यतः ऐसे निकाला जाता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने 4 4 1 लिख दिया, उसका एलसीएम लेते जाओ और एक पेड़ बनाते जाओ फ्रेंड्स। एलसीएम लिया मैंने 3 से, फिर 140 से बनाया, फिर 3 से लगाया, फिर 49 आया, फिर 7 से, फिर 7 से, फिर ऐसे ऐसे करके ये आगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में आने के बाद यहाँ एक जोड़ा ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन दोनों में से हम एक एक को चूज करेंगे, एक यहाँ आ जाएगा और फिर एक यहाँ आ जाएगा। तो 3 और 7 को गुना करने पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 21 होगा। तो 21 का जो ये जो फ्रेंड्स है 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 441। और 441 का वर्गमूल कितना होगा फ्रेंड्स, 21 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के 25 तक के वर्गमूल लिख दिए हैं फ्रेंड्स, वर्ग और वर्गमूल लिख दिए। तो आप लोग हो सके तो इसे याद कर लें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ ही साथ, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स फिर चलते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है फ्रेंड्स वास्तविक संख्या। क्या है फ्रेंड्स, वास्तविक संख्या। जैसा कि मैंने पहले पढ़ा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। और इसको किससे सूचित किया जाता है फ्रेंड्स, आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसको किससे द्वारा सूचित किया जाता है, आर द्वारा। फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो छोटा या बराबर होना चाहिए आर के, और आर छोटा होना चाहिए किससे, बी से। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे कि फिर प्रमेयिका किसे कहते हैं। तो प्रमेयिका एक सिद्ध क्या हुआ कथन होता है, जिसका उपयोग करके हम अन्य कथन को क्या करते हैं फ्रेंड्स, सिद्ध करते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स 135 और 225। तो इन दोनों में फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बड़ा कौन सा संख्या है, बड़ा है 225। तो हम लोग ए बराबर मान लेंगे क्या, 225। मैंने यूक्लिड विभाजन ऊपर में पढ़ा था कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, आर। और छोटा वाला को भी मान लेंगे तो क्या हो गया, बी हो गया 135, है ना फ्रेंड्स। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो लिख दे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का वैल्यू कितना है, 225 है, तो मैंने 225 यहाँ पे लिख दिया। फिर बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यहाँ 135 है। अब फ्रेंड्स इस बी और क्यू के बीच में एक गुना का चिन्ह छुपा हुआ है फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इन चारों रूपों में रहता है तो हम लोग क्या समझते हैं, वो गुना होगा। तो यहाँ पे बी क्यू, हमारा जो ये बी क्यू है वो किस टाइप के फॉर्म में है, नीचे वाले इस टाइप में है। तो ये क्या है, बी और क्यू गुना में है, और बी का मान जिसमें हमको क्या है पता है, प्लस में क्या है आर, प्लस में क्या है आर। तो प्लस में आर की वैल्यू वो खुद से पुट करनी होती है। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोगों ने भाग विधि पढ़ा था, तो भाज्य बराबर क्या होता था, भाजक गुना भागफल अपने मन से लगाना पड़ता था, और उसके बाद शेषफल आता था। तो भाजक यहाँ पे अपने मन से लगाना पड़ेगा, अर्थात क्यू का मान खुद से पुट करना पड़ेगा, और उसके बाद शेष जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना है। तो फ्रेंड्स मैंने 225 बराबर 135 गुना 1 प्लस 90 किया, फिर उसके बाद ये 135 जो है फ्रेंड्स यहाँ आ जाएगा, और ये 90 जो है उठ के यहाँ चला आएगा। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आर का मान क्या हो जाए फ्रेंड्स, जीरो ना हो जाए। तो फ्रेंड्स फिर 90 को 1 से गुना करने के बाद 90 हुआ, और उसमें 45 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 135 हो गया। और इस साइड भी 135, इस साइड भी 135, इक्वल हो गया फ्रेंड्स। अब फिर ये 90 आ जाएगा यहाँ, और ये 45 आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ बी के स्थान पे। फिर
45 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 हो जाएगा। और 90 इक्वल टू 90 हो जाएगा तो 90 में क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस में जीरो जोड़ना पड़ेगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, जीरो आ गया। तो अर्थात हम लोग क्या समझेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो एच है वो क्या है, 45 है। क्या है, 45, अर्थात 45 है इसका एच। कितना आ गया उसका एच आंसर, 45। तो मैंने नीचे में लिख दिया है, अतः 135 और 225 का एच कितना है, 45 आंसर। फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 196 और 3820। जैसा कि मैंने पहले बताया था, बड़े वाले को ए मानना है और छोटे वाले को बी मानना है। तो फिर यूक्लिड डिवाइजन एल्गोरिथम से चलेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान 38220 है, फिर बी का मान 196 है, और फ्रेंड्स क्यू का मान हम लोग खुद से पुट करना होता है। तो 195 करेंगे तो 38220 आ जाएगा। 38220 आने के बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ बचता नहीं है, तो प्लस में जीरो करना होगा। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आर का वैल्यू जब भी जीरो हो गया तो ये बी का मान जो क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, 196 और 38220 का एच कितना आ गया, 196। यही हो गया हमारा आंसर। फिर आ जाते तीसरे क्वेश्चन पे, सेम थिंग। तीसरा क्वेश्चन में बड़े वाले को ए मान लेना है, छोटे वाले को बी मान लेना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान यहाँ पुट कर देना है और बी का जो मान है वो भी पुट कर देना है। क्यू का मान तो खुद से लगाना होता है। तो आप इसको एक बैक पेज में भी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, 867 में 255 से भाग लगा दो। 255 से भाग लगाने के बाद भागफल कितना आया हमारा, 3 आया। तो भागफल यहाँ क्यू के स्थान पे भागफल लिख देना है 3, और उसके बाद शेषफल क्या आ गया, 102। तो आर की जगह पे क्या लिख देना है, 102। अब फिर से ये प्रोसेस चलेगा फ्रेंड्स। अब यहाँ 255 हो जाएगा भाज्य, यहाँ ए के स्थान पे आ गया 255 और ये आ गया यहाँ पे। और फिर क्या करना है, 102 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 204। 204 में 51 हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 255। फिर ये 102 आ जाएगा यहाँ। फिर ये 51 आ जाएगा बी के स्थान पे, बी के स्थान पे आ जाएगा। तो फिर 51 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102। तो डेफिनेटली हम लोग के पास जीरो बचने वाला। तो जो आर की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो। आर की जगह पे जैसे ही जीरो आया तो यहाँ जो बी के स्थान पे आता है वो क्या हो जाता है हमारा, एच। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, था इतना इतना का एच 867 और 255 का एच कितना है, 51। ये हो गया क्या हमारा आंसर हो गया। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या हो, कोई पूर्णांक हो। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमको हल यहाँ या हल लिखो या सॉल्व लिखो कुछ भी। फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे क्या, बी का स्थान कितना है, 6 दिया है, क्यों पता नहीं है। आर एक बार यहाँ पे 1 दिया है, आर 1 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, और बी का मान कितना, 6 दिया है सब में। और इसलिए मैंने क्या माना, माना कि एक यहाँ पे फ्रेंड्स ए है। क्यों मत समझ लेना, इसको लिखने में मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे ए है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एवं क्यू बराबर क्या मान लिया, 1 3 5 कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ क्या हो, आर बड़ा या जीरो बड़ा हो या बराबर हो, सॉरी छोटा या बराबर हो आर के, और आर छोटा हो किससे, बी से। तो डेफिनेटली बी का मान तो 6 दिया है, और क्यू का मान हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, क्यू बराबर 1 रखने पर। तो क्यू का मान हम लोग क्या किए, यहाँ पे 1 पुट कर दिए। क्यू का मान 1 यहाँ पुट किए तो 6 को 1 से गुना करने के बाद कितना है, 6 प्लस का 3। तो यहाँ इस लाइन में लिख दिए 6 3 कितना हो गया फ्रेंड्स, 9, जो क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सम विषम मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो वो आप नहीं देखे हैं पहला वीडियो तो आप देख सकते हैं। पुनः मैंने क्यू का मान क्या रख लिया, 3 रख लिया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, क्यू बराबर 1 3 और 5 माना। तो पुनः मैंने क्या रख लिया, क्यू का मान 3 रख लिया। फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्यू की जगह पे क्या कर देना, 3 पुट कर देना। 3 पुट करने के बाद ये 6 3 से गुना हो जाएगा, 6 3 का 18, और ये 5 प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा, 18 5 23 हो जाएगा। अब 23 होने के बाद 23 भी क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये हम लोगों ने क्या माना था, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ए बराबर क्या है, 23, 23 एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। फिर पुनः हम लोगों ने लिखा क्यू बराबर क्या रखने पर, 5 रखने पर। क्यू बराबर क्या रखने पर, 5 रखने पर फ्रेंड्स। तो यूक्लिड विभाजन पर मैं का
या एल्गोरिथम से प्रयोग करने पे क्या आ जाएगा, ए बराबर 6q+1, तो q का मान 5 पुट कर देना है, तो 6×5 = 30 और प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो 30 और कितना हो जाएगा 1, 31 हो जाएगा। और 31 भी क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस निष्कर्ष पे पहुँच गया फ्रेंड्स, क्या होता है, हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये हो गया हमारा सत्यापित। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन से हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे क्या करना है, एस्केप करना है। तो मैंने पहले बताया था कि बड़ा वाला जो होगा उसको ही मान लेना, छोटा वाले को भी मान लेना। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग एल्गोरिथम से हम लोग क्या कर दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लागू किए। तो ए का मान 616 था, बी का मान 32 और क्यू का मान अपने मन से पट करना पड़ता है। तो 32 को 13 से गुना करके 8, माफ़ कीजिएगा 19 से गुना करके 8 जोड़ने पर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 616 पुट जाएगा। अब फिर ये 32 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 8 आ जाएगा यहाँ पे। बी के स्थान पे 8 को 4 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 32, और उसमें जीरो जोड़ेंगे। तो आर का मान जब जीरो हो गया तो हमारा एस सी एफ आ गया कितना, 8 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अतः स्तंभों की कुल संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, 8 होगी। ओके, फिर चलते हैं आगे चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं हम हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और यहाँ पे संकेत में क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो संकेत है बुक में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ संकेत में क्या लिखा है, यह मान लीजिए कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तब ये किस रूप में आ जाता है, 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप के में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या मैंने यहाँ डबल डबल लिख दिया या तो 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही हमारे आंसर के लिए बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाओ और बताओ हमको करके वर्ग करना है। सबसे पहले तो x को हम मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद x बराबर में एक बार 3q रख करके फिर हम क्या करेंगे, उसका वर्ग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले माना कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तब x बराबर क्या हो गया, 3q, 3q+1 या 3q+2। तो x बराबर मैंने एक बार रखा 3q, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। वर्ग करने के बाद हमारे पास आ गया 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंपली से कॉमन ले सकते हैं, तीन तीन मैंने कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद आ गया 3q² जहाँ हमने क्या मान लिया, 3q² बराबर m मान लिया। तो m आ गया यहाँ पे ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट टूटने के बाद क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। तो हम लोगों ने धनात्मक पूर्णांक किसको माना था, x को, और उसका वर्ग क्या आ गया, 3m के रूप का आ गया। फिर पुनः हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 3q+1 रखते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अब हम लोग यहाँ पे पढ़े होंगे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। बस उसी को पुट करना है, a² का मान कितना है 3q, अर्थात 3q का स्क्वायर, फिर 2ab, 2 तो फार्मूला से आ गया फ्रेंड्स, 2 फार्मूला से आ गया। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो इस फार्मूला को अप्लाई करो, यहाँ पे बनाओ। और सबसे पहले आप एक प्रोसेस जान लेते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला 2 तो फार्मूला से आ गया, और ए के स्थान पे क्या है फ्रेंड्स, ए के स्थान पे 3q, तो 3q यहाँ पुट कर दिए। फिर बी के स्थान पे क्या है, एक, बी के स्थान पे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, बी के स्थान पे एक है तो एक कर दिए। फिर प्लस फार्मूला में क्या है, +b², तो बी के स्थान पे कितना है, बी के स्थान पे एक है तो एक का स्क्वायर कर दिए। अब 3q का स्क्वायर करने पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, और क्यू भी इसके साथ में, तो क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा। तो 9q²। अब इस 2 को 3 से गुना करेंगे, 3q से गुना करेंगे, 2 तो 6q, और उसको 1 से गुना करेंगे तो 6q रह जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम लोगों के पास क्या आ गया, x² बराबर 9q² + 6q+1 आ गया। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो
हम लोगों ने सिंपली सा यहाँ पे क्या किया, इस 9 क्यू और इस 6 क्यू में दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है तो मैंने 3 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में आ गया हमारा क्या, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू आ गया। सिंपली सा ब्रैकेट तोड़ेंगे, 3 क्यू को 3 क्यू स्क्वायर को 3 से गुना करेंगे 9 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसको प्लस चिन्ह लगा के फिर 3 क्यू को 2 से गुना करेंगे तो 6 क्यू हमारा आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या है, प्लस का 1 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, यानी ब्रैकेट में जो है उस सब को हम लोगों ने क्या मान लिया, एम मान लिया, तो ब्रैकेट में आ गया एम। तो फिर 3m, जो जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये m3 के साथ गुना हो जाएगा, तो 3m और प्लस में क्या आ जाएगा, 1, प्लस में 1 आ गया। फिर पुनः हम लोगों ने रख लिया x बराबर 3 क्यू प्लस 2 रखने पर, तो दोनों तरफ फिर से वर्ग करना है। तो यहाँ पे मैंने एक ये फार्मूला लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फ्रेंड्स। तो बस इसी फार्मूला को पुट करके यहाँ पे भी a का मान कितना है, 3 क्यू, तो 3 क्यू का स्क्वायर कर देना है 2, तो फार्मूला से ऑब्वियसली 2 फार्मूला से है, तो और ए का मान 3 क्यू और बी का मान 2, बी का मान 2 पुट कर दिया। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा के बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे क्या है, यहाँ बी के स्थान पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया। तो फिर यहाँ पे अगला स्टेप हमारा आ जाता है, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 को 3 क्यू से गुना करेंगे, 2 तिया 6 क्यू। अब इस 6 क्यू को हम फिर किससे गुना करेंगे फ्रेंड्स, इस 2 से गुना करेंगे, तो 12 क्यू आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब फिर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 3+1 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3+1 लिख दिया, और यहाँ पे देख सकते हैं इन तीनों में हमारा 3 कॉमन आने वाला है, 3 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेने के बाद 3 कॉमन लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, 3 ब्रैकेट में आ गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, और लास्ट का +1 आ गया। सिंपली सा इस सब को हम लोग इससे गुना करेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। और जहाँ ब्रैकेट में जो भी है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 को हमने क्या माना, m मान लिया, और m ब्रैकेट टूटेगा तो फिर m 3 से गुना होकर क्या आ जाएगा, 3m, और लास्ट का ये +1, यहाँ जो +1 था ये +1 यहाँ लिखा आएगा, तो ये 3m+1 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि 3m+1 3m के रूप में लिखा जा सकता है। सॉरी, थ्री, वो जो धनात्मक पूर्णांक था 3m, 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, अतः हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है या रूप का होता है। दैट्स इट, प्रूव्ड हो गया। अब फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का फ्रेंड्स क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। फ्रेंड्स उसमें वर्ग था, इसमें घन है, कोई मतलब ये नहीं कि बस उसमें वर्ग करना है, इसमें घन करना है। और a+b का होल क्यूब आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब भी बेसिक फार्मूले हैं जो 7 8 से ही सिखाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a+b का होल क्यू क्या होता है, a³ + 3a² + 3ab² + b क्यों होता है। तो फिर उसी तरह से x को क्या मान लेना है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 क्यू, 3 क्यू+1 या 3 क्यू+2 के रूप में होगा, जैसा कि संकेत में लिखा हुआ था पहले। तो एक बार x बराबर 3 क्यू रख लिए हमने, दोनों तरफ क्या कर देंगे, उसमें वर्ग करते थे, और इसमें क्या करना है, घन करना है, इसमें घन करना अर्थात क्यू करना है। 3 क्यू के ऊपर क्या लगाना है, क्यू लगाना है। 2 रहता है तो इसको हम वर्ग बोलते हैं, 3 रहता है तो घन कहते हैं। तो 3 को 3 बार डिवाइड कर, माफ़ कीजिएगा, गुना कर। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 3 को 3 बार क्या करना है, गुना करना है। एक बार इस 3 को 3 से गुना करेंगे 9, फिर इस 3 को इस इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया था, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो क्या आ गया 27। और ये जो क्यू है ये क्यू का क्यू हो जाएगा, तो 27 क्यू का क्यू हो गया। तो फिर इसमें 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन हमने ले लिया। फिर 3 क्यू का क्यू आ गया ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में जो भी आया उसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। अब m मान लिया तो ब्रैकेट टूटने के बाद 9m से गुना होकर क्या आ जाएगा, 9m हो जाएगा। फिर उसी तरह से
यहाँ पे पूरा x बराबर 3q+1। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप स्क्रीनशॉट लेते चले ताकि आपको नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हो, काफ़ी मदद मिले। तो हम लोग x बराबर क्या रख लिए, 3q+1 रख लिए, दोनों तरफ घन कर देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब मैंने यहाँ पे अभी बताया, जस्ट अभी बताया फ्रेंड्स, a क्यू+3a² + 3ab² + b क्यू होता है। तो फ्रेंड्स इसी को बस अप्लाई करना है। तो ए के स्थान पे क्या है 3q, बी के स्थान पे क्या है 1, तो ए क्यू आ गया, फिर 3a²b, ए के स्थान पे है 3q², फिर बी के स्थान पे 1, फिर 3ab² को बस मैन फ्रेंड्स यहाँ पे ये बस पुट करते जाना है ए, और उसके बाद क्या है बी, बस फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। फिर प्लस में बी का होल क्यूब, बी के स्थान पे क्या है बी का मान 1 है, तो 1 का होल क्यूब, फिर सबको मैंने गुना किया, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू, फिर 27 क्यू के बाद क्या आ गया, इस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और ये 9 क्यू का स्क्वायर 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर, फिर 27 क्यू के स्क्वायर के बाद आ जाएगी ये 3 क्यू से गुना होगा, 3 दिया 9 क्यू, और 9 क्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 से गुना करेंगे 9 क्यू को तो कितना आएगा, सिंपली सा 9 क्यू ही आने वाला है। फिर 1 का क्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आ गया। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने इस तीनों में फ्रेंड्स 9 कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ने पे यहाँ इतना सारा पुड़ जाएगा, तो फिर 9 तिया 27 की इस प्रकार से आप करके देख सकते हैं, वह ऊपर का जो ये मान है ये इतना आ जाएगा फिर से। तो फ्रेंड्स ब्रैकेट में जो भी हो सबको हम लोगों ने क्या मान लिया, एम मान लिया। एम मान लेने के बाद यहाँ पे 9 ब्रैकेट में एम, और लास्ट का जो ये +1 है ये +1 लिखा गया फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ब्रैकेट टूटने के बाद क्या हो जाएगा 9m+1 हो जाएगा। पुनः फिर x बराबर 3q+2 रखने पर दोनों तरफ फिर से क्या कर देना है, घन कर देना है। तो घन का सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a3 माफ़ कीजिएगा a3a²b+3ab² + bq होता है। तो बस यहाँ पे पुट करते जाना है ए क्यू यानी 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब, फिर +3a², तो a का मान है 3q, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर b है, b आ गया ब्रैकेट में। फिर फ्रेंड्स 3ab², तो 3a का मान 3q और b का स्क्वायर, तो b का मान 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या है बी क्यू, तो बी का मान कितना है यहाँ पे 2 है, बी का मान यहाँ पे कितना है 2, तो बी का क्या हो गया क्यू हो गया, बी का क्यू हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा बी का क्यू, तो 2 का क्यू अर्थात 2 का क्यू हो गया। तो यहाँ पे अब फिर हमारा अगला स्टेप देख लेते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 3 का क्यू आ जाएगा हमारा 27 क्यू का, 3 क्यू का क्यू आ जाएगा हमारा 27 क्यू का क्यू। अब यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स 3 क्यू का स्क्वायर आएगा 9 क्यू स्क्वायर, और उसको हम इससे गुना करेंगे तो 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर आएगा, फिर ये 27 क्यू स्क्वायर इस 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेसिकली 54 क्यू स्क्वायर ही आएगा। और उसके बाद 3 क्यू, इस 3 क्यू ये इस 3 से गुना होगा तो 3 तिया 9 की हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो 9 को 4 से गुना 9 क्यू को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 क्यू। अब 2 का क्यू कितना होता है, तो मैंने बताया था कि 2 गुना 2 गुना 2 कर दो, तो क्यू का मतलब क्या, ऊपर में जितना पावर में रहे उसको उतना टाइम गुना करते जाओ और आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखोगे, गुना करोगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 आ गया। और बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस सब में 9 कॉमन आ रहा था तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, और इस पूरे ब्रैकेट वाले को क्या कर दिया एम मान लिया, इस पूरे ब्रैकेट वाले को एम मान लिया। तो इस पूरे ब्रैकेट के स्थान पे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, एम आएगा, तो यहाँ पे मैंने एम लिख दिया। और ये जो 8 है फ्रेंड्स प्लस का 8, ये जैसे के तैसे आ जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट टूटने के बाद 9m+8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने समझा के, अर्थात इस प्रकार का कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो लास्ट में हमने लिख दिया, अतः हम यह कह सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का हो सकता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंचता रहे फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं
इसी तरह से। और फ्रेंड्स आप कमेंट करें, आपको जो कमेंट करना है करें, क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का आंसर दूँ। तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसमें कोई सा भी आपको डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं उसका रिप्लाई करूँगा फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। और इस पे मैं बता दूं कि ये अभी फ़िलहाल मैथ का चल रहा है, और इसके बाद बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्लास 10 का लेके आने वाला हूँ, और फिज़िक्स और बायोलॉजी क्लास 12 का लेके आने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद अंसारी पे। तो आज के क्लास में इतना ही, कल तक के लिए जय हिंद।